सरकारी अस्पतालों को ठीक कर दिया। ये बीजेपी वाले और ये दूसरी पार्टी वाले कहते हैं केजरीवाल फ्री शिक्षा क्यों देता है, फ्री नहीं देनी चाहिए। ये है इन लोगों, ये क्यों मेरे खिलाफ बोल रहे हैं इतनी पार्टियाँ। इनको ये डर है कि अगर बिजली फ्री दे देंगे, 1000 रुपये महिलाओं को दे देंगे, ये तो इनके लूटने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, हम राजनीति में शुचिता के लिए आए हैं, ईमानदारी के लिए आए हैं। नमस्कार. दैनिक तरुण भारततर्फे कुरुक्षेत्र ह्या निवडणुकीनिमित्त खास जे आम्ही विभाग सुरू केलेला आहे, या कुरुक्षेत्राच्या अंतर्गत गोव्यामध्ये राजकीय पातळीवरती ज्या काही मोठमोठ्या घडामोडी घडत आहेत आणि निवडणुकीचं वातावरण आहे आणि त्यामध्ये अनेक राजकीय नेते गोव्यात पोचलेले आहेत. आज आपल्याकडे देशातील एक वेगळ्याच पद्धतीचा मुख्यमंत्री म्हणून ज्याच्याकडे एक हॉनेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं असे अरविंद केजरीवाल आज आपल्याकडे इथं आलेले आहेत. अर्थात ते गोव्यामध्ये जे आलेले आहेत, गेली 2 निवडणुकामध्ये त्यांनी गोव्यामध्ये येऊन इथं प्राथमिक स्तरावरती जो अभ्यास केलेला आहे आणि त्याच्यानंतर ऑफकोर्स त्यांनी मागच्या निवडणुकीमध्ये 6% जास्त मतं मिळवलेली आहेत. म्हणजे गोव्यामध्ये येऊन 6% मतं मिळवणं हे काही तशी सोपी गोष्ट नाही. ते कदाचित त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही, परंतु त्यांनी जवळपास 6 आमदारांचं जे भवितव्य होतं ते त्यांनी तिथं म्हणजे त्याला तिथं बंदोबस्त करून ठेवलेला होता. अशा पद्धतीचं की ते माणसं ते आमदार परत निवडून येऊ शकले नाहीत, अशा पद्धतीचं त्यांनी ते नियोजन केलं होतं. कारण त्यांना गोवा स्वच्छ करायची इच्छा आहे. ज्या पद्धतीनं त्यांनी दिल्लीमध्ये सरकार चालवलेलं आहे आणि चालवत आहेत त्या पद्धतीनं त्यांना करायचं आहे. आणि त्यासाठीच त्यांनी गोव्यामध्ये देखील आज मला वाटतं 37 मतदारसंघामध्ये 38 मतदारसंघामध्ये त्यांनी उमेदवार उभे केलेले आहेत. आणि अर्थात आज आपल्यामध्ये त्यांनी आणखीन एका व्यक्तीला इथं उपस्थित केलेले आहे, ते म्हणजे ॲडव्होकेट अमित पालेकर, जे गोव्याचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार आहेत आणि त्यांनी ते जाहीर केलेले आहेत. अर्थात हे करत असताना देखील त्यांनी क्लीन चेहरा, स्वच्छ चेहरा हाच दृष्टिकोन ठेवलेला आहे. तर आता आपण अजिबात वेळ न दवडता भेटूया श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपसे राष्ट्रीय निमंत्रक. केजरीवाल जी नमस्कार. आप गोवा में बार बार आते हैं, अच्छा लगता है हमको. क्या आपका गोवा में क्या मकसद है? गोवा में दिल्ली में हम लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई है जो बहुत काम कर रही है. 70 साल में जो काम नहीं हुए, स्कूल अच्छे कर रही है, शिक्षा अच्छी दे रही है, अस्पताल अच्छे कर रहे हैं, सड़क, पानी, बिजली अच्छा किया. गोवा के अंदर भी आप कहीं चले जाइए, कोने कोने के अंदर सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में क्या काम हो रहा है. 3 चीज़ें सब लोग बोलते हैं. मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ गोवा के लोगों से, वो कहते हैं सर आपने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, यहाँ भी कीजिएगा. I had also visited that schools. है ना, Beautiful. हाँ, बहुत अच्छा किया. आपने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल अच्छे बनाए, यहाँ भी बनाना. आपने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, यहाँ भी करना. तो गोवा के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ आनी चाहिए. यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं. ये आम आदमी का सरकार आप गोवा में आना चाहते हैं? हम चाहते हैं, गोवा के लोग भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बननी चाहिए. अच्छा, तो आपने गोवा में अभी बहुत बार आ गए आप, आपने देखा गोवा क्या है और गोवा के पॉलिटिशियन भी कैसे है आपने जाना हो, तो क्या लगता है इस इलेक्शन में क्या हो जाएगा? देखिए अभी तक क्या था, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, एमजीपी थी, जीएफपी थी, ये पार्टियां थी, सब करप्ट थी. सब में करप्शन था, सबके नेता करप्ट थे. हो सकता है एक आध कोई इधर उधर ईमानदार हो,
तो लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे। जब आप वोट करने जाते थे तो करप्शन इशू नहीं था, क्योंकि इसको देंगे ये भी करप्ट, इसको देंगे ये भी करप्ट, इसको देंगे ये भी करप्ट, इसको देंगे ये भी करप्ट। पहली बार एक पार्टी आई है, ये अल्टरनेट बन गई, ये कह रही है कि हम ईमानदार सरकार देंगे। लोगों ने कभी ऐसा सुना नहीं, राजनीति के अंदर ईमानदारी की बात तो कभी लोगों ने सुनी ही नहीं थी, तो लोगों को यकीन नहीं होता। लेकिन फिर कहते हैं हाँ दिल्ली में तो इन्होंने किया है, दिल्ली में तो ईमानदार गवर्नमेंट दी है। पहली बार लोगों को एक ईमानदार ऑप्शन मिला है जो ईमानदार सरकार बनाएगा। पहली बार लोग ये शब्द सुन रहे हैं राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, ईमानदारी। तो ईमानदार सरकार देंगे, ऑनेस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जब हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं गोवा में, लेकिन कोई पॉलिटिशियन तो नहीं, नहीं वैसे नहीं, एक पत्रकार हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा। जब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो सबको पता है गोवा में कि इन्होंने गारंटी दी है, हमने गारंटी दी, हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, रोज़गार देंगे, माइनिंग शुरू करेंगे, सब गारंटी दी। कांग्रेस का क्या एजेंडा है? कांग्रेस ने अभी तक कुछ बोला कि हमें वोट दो, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बोला। बीजेपी का क्या एजेंडा है? बीजेपी ने अभी तक कुछ बोला कि हमें वोट दो, हम आएंगे तो हम ये करेंगे? कुछ नहीं बोला। उनका कोई एजेंडा ही नहीं है, दोनों पार्टियों का कोई एजेंडा ही नहीं है। कि मतलब अगर मैं किसी से पूछूं व्हाई शुड यू वोट फॉर कांग्रेस, ही डजंट। मैं कल से कई पत्रकारों से पूछ चुका हूं ये क्वेश्चन। लेकिन बीजेपी ने बोला क्या? और हमको 5 बरस दे दो, हम और स्कैम करेंगे। वो तो आप बोल रहे हैं। कुछ भी एजेंडा नहीं है। मैं कल से कई पत्रकारों से पूछ चुका हूं, उन्होंने कोई एजेंडा नहीं दिया। आने वाला है मैनिफेस्टो कौन पढ़ता है? हम एक एक चीज पे चर्चा कर रहे हैं, गोवा के लोगों के अंदर सिंक करा रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो तो एक रूटीन है। मैं केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सारी पार्टियों का एक ही मकसद है, गोवा को लूटना। पहली बार एक पार्टी आई है जो गोवा को एक विजन दे रही है, गोवा का प्लान बना रही है, गोवा के लोगों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, गोवा के विकास के लिए बात कर रही है। ये तो बात भी नहीं करते, इतने मतलब सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, इतने बेशरम हो चुके हैं ये लोग। अच्छा, आप जो बेशर्मी जो बोल रहे हैं, अभी मैं आपके गोवा के जो चीफ मिनिस्टर का फेस आपने बनाया है उनको पूछूंगा। पालेकर बाप दिल्लीचे मुख्यमंत्री सांगता आमकां की गोंयांत बेशर्मी वाडलेली आसा पॉलिटिक्सान। तुम्ही ह्या दृष्टिकोनात कशा पद्दतीन पळयता, आणि जर गोंयांत जर क्लीन करपाचें आसा जाल्यार ते कशा पद्दतीन तुम्ही फुडें व्हरपाचें आसा ते? सी आमी फाटलीं 10 वर्सां तुवें म्हणलें न्ही, आतां ते 5 वर्सां दिया म्हणटा आमी डेवलपमेंट करतलो म्हणून। 10 वर्सान गोंयान कितें पळयलें? आमी गोंयकार, आमी गोंयान उदरगत पळयली, गोंयान जॉब स्कॅम जाले, दर 3 मनशांतले 2 मनीस आज बेरोजगार आसा। हो नॅशनल डेटा, आमचो डेटा न्ही, सेंट्रल गव्हर्मेंटान जाहीर केल्लो डेटा। 75% ऑफ गोवा इज अनएम्प्लॉयड। इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट। तातूंतल्यान स्कॅम्स 10 वर्सां जे तुमी करूंक शकले ना ते फुडल्या 5 वर्सान सांगतले म्हणल्यार ही लज नाशिल्ली सरकार जाली न्ही। जो सरकार जेन्ना निवडून आयलो, फाटले फाट जेन्ना बीजेपीचे अमूक एक आमदार निवडून आयले, कसो सरकार घडयलो सगळ्यांक खबर आसा। मागीर डिफेक्शन्स जाली, डिफेक्शनांतल्यान एक वेगळोच सरकार घडला, आनी आजचे जे तांचे उमेदवार तूं पळयत कसले कसले आरोप आसा। म्हणजे ते म्हणटा ना हें क्लीन, हें सगळें क्लीन, हें सगळें परत आमकां एकदां निवडून हाडा, परत एकदां चोरपाक दिया, आमी चोरत रावतले आनी हें करत आयिल्ले आसा। तेन्ना तुमकां कितें पडलां? आमकां हाडा परत, हेंच करुया। त्या खातीर लज नाशिल्लें म्हणटा। हे लज नाशिल्ल्याचो जो आमचेर गोंयकारांचेर आरोप जाता, नॅशनल लेवलाचेर जेन्ना हांगा जर्नलिस्ट येवन आमकां विचारता, अरे आपके गोवा के लोक तो ऐसे ही है, लज दिसना गोंयकारांक? आमकां कित्याक लज ही? अच्छा, हमने फ्रेश फेसेस दिए हैं, ईमानदार फेसेस दिए हैं, फ्रेश सीएम चेहरा, न्यू पार्टी, फ्रेश आइडियाज, न्यू एनर्जी। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं गोवा में बदल हो जाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं, गोवा के लोगों पे गोवा के लोगों पे निर्भर कर। बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट देखा है, उसके ऊपर लिखा है बदल जाए, नहीं बदल वो दिसता। अच्छा, बदल दिसता मतलब हाजेर हांव तुमकां सांगता, जे आमी करपाक सोदता पळय, जे आमी गॅरंटी दिता ताजी ती कॉपी करता। आमी म्हणलें बदल जाय, ते म्हणटा बदल दिसता, आनी कितें दाखयता?
तो अटल सेतू जो अजून कंप्लीट ना, इनॉग्रेशन जाला, कंप्लीट ना, वर्क इन प्रोग्रेस. दीस गव्हर्मेंट इज वर्क इन प्रोग्रेस ओनली. पूर्ण रस्ते ताजे आसा पळय, नवो ब्रीज तो, इट इज अ पीक ऑफ करप्शन. इट्स अ सिंबल ऑफ BJP's करप्शन. 800 कोटीचो दुसरो ब्रीज आशिल्लो, ताजो 1600 कोटी ऑलरेडी जाला एस्टिमेट. तो कंप्लीट जाता जाता 2,500 कोटी जातलो. खंय वता पयशे? जुवारीचो ब्रीज 1600. टेंडरींग वॉज 800 सम क्रोर्स. टुडे इट इज 1,600 क्रोर्स. कंप्लीट जाता म्हणसर 2,500 कोटी. म्हणजे 20%च घाले जाल्यार 500-600 कोटी खंय तरी कोणाच्या बॉल्सान गेले. हो बदल दिसता? बदल पळोवपाक जाय जाल्यार सामान्य मनशाक तो दिसूंक जाय. दिसता? एक मिडल क्लास मनीस दिसता ताका ताज्या लायफान बदल? ताजें लायफ जें जालां पळय आज तें एकदम चेपल्या. बदल हो जाएगा? होएगा. कौन आएगा? ईमानदार पार्टी आएगी. कौन सी ईमानदार पार्टी आएगी? आम आदमी पार्टी आएगी. आप विश्वास रखते हैं कि पूरा आप गवर्नमेंट अपने आप से बनाएंगे? गोवा के लोगों को भरोसा है और मुझे गोवा के लोगों पे भरोसा है. क्या आप 21 क्रॉस करेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जाएगी गोवा में? नहीं, हम खरीदी वगैरह नहीं करते. मैं आजकल सुन रहा हूँ कि बोलेंगे आप? मैं सुन रहा हूँ कि आजकल बीजेपी के लोग घूम रहे हैं. क्या? और उनसे पूछो तो वो कहते हैं हमारी तो 8 भी आ गए तो हम सरकार बना लेंगे. मतलब इतना बेशर्मी से खुलेआम बोल रहे हैं कि हम तो खरीद लेंगे, बाकी हम खरीद लेंगे. हमने कहा कहाँ से खरीदोगे? बोले वो कांग्रेस की दुकान है ना. क्या उस आप भरोसा रखते हैं? अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था. इसी को बदलना है और गोवा के लोग इसको बदलना चाहते हैं. ये मंकी जंप्स गोवा में पड़ रहे थे. लास्ट 1979 से गोवा इज फेसिंग दिस एंटी डिफेक्शन लॉ बनने के बावजूद भी बेशर्मी से बहुत सारे MLA जंप करते हैं. कांग्रेस ने बंद करेंगे ये? कांग्रेस ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. आउट ऑफ 17 15 MLA गिनीज बुक में उनका नाम आने वाला है, मैंने सुना है. मतलब आप खुद सोचिए, आज सुबह अगर आप अखबार, आपका भी अखबार पढ़ते हैं, उसमें अगर आप पढ़ो तो हेडलाइन क्या होती है? ये कैंडिडेट इस पार्टी से इस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से इस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से इस पार्टी में. फिर पता करो, लोगों से पूछो कि ये इस पार्टी से इस पार्टी में क्यों गया, तो बोला वो पार्टी वाले उसको 10 करोड़ दे रहे थे, तो ये क्यों छोड़ा? बोला वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आ गया था, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया था. ये चल क्या रहा है गोवा के अंदर? ऐसे गोवा की तरक्की होगी? पहली बार एक पार्टी ऐसी एक मिनट मैं आ रहा हूँ. पहली बार एक पार्टी आई है जो राजनीति के अंदर ईमानदारी की बात कर रही है. इन्होंने अभी जुआरी ब्रिज की बात बताई. दिल्ली में हमने एक ब्रिज बनाया, एक नहीं ऐसे कई ब्रिज बनाए. उस वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का ब्रिज 325 करोड़ का बनना था, हमने टाइम के पहले उसको 200 करोड़ में कंप्लीट कर दिया. और यहाँ पे 800 करोड़ का ब्रिज 1600 करोड़ में बनता है. आप सोचो कि पैसा कितना बच सकता है गवर्नमेंट के अंदर, और पैसा कितना बच सकता है गवर्नमेंट के अंदर अगर ईमानदार गवर्नमेंट आएगी तो. ना पैसे की कमी नहीं है. Of course it is done purposely. And where this money goes? I'll tell you. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. गोवा के ऊपर कितना कर्जा है? 23,000 करोड़ का बताते हैं. 23,500 करोड़. 24,000 करोड़. लेकिन वो बोलते 24,000 करोड़. 24,000 करोड़ रुपया पिछले 20 साल में गोवा में कोई भी नया स्कूल बना, कोई भी नया हॉस्पिटल बना, कोई भी नया कॉलेज बना, कोई भी नई यूनिवर्सिटी बनी, कोई भी नई सड़क बनी? ये 24,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? ये स्विस बैंकों में गया इन लोगों का, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ में गया. एक गोवा के कल मेरे को एक आदमी मिले, मुझे कहते हैं सर आप इन सारी पार्टियों के जो टॉप के 5-6 नेता हैं ना, इन हर नेता से एक क्वेश्चन पूछिए कि आप अपनी टोटल वेल्थ को कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितनी है? कहते हैं इनको हिसाब ही नहीं है. इन्होंने किसी ने इतनी न्यूजीलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं सब ने. इसको इनमें से किसी को नहीं पता कितनी वेल्थ है. ये आपका 24,000 करोड़ रुपया उधर गया है. ईमानदार सरकार आएगी, ये सारा पैसा बचेगा और लोगों को खूब सुविधाएं होंगी. पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है. तो क्या ये नियत फिर से मिलने के लिए आपका रोल क्या रहेगा, और क्या ये जो करप्शन है उनका आपका सरकार गोवा में आने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? हमारा अगर क्या कोई दिल्ली में भी चालू किया है? बताता हूँ मैं.
दिल्ली में मेरे पास सरकार बनने के बाद 3-4 महीने के बाद एक दिन एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मेरा व्हाट्सएप नंबर लोगों के पास घूमता रहता है। उस व्हाट्सएप मैसेज में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। मेरा फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। मैं चाहता तो उसको दबा सकता था। मैंने 1 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने फूड मिनिस्टर को सीबीआई के हवाले कर दिया। आज गोवा के लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अगर हमारा कोई एमएलए, कोई मंत्री भ्रष्टाचार करेगा, उसका मैं जहन्नुम तक पीछा करूँगा, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। हमारी सरकार उसको ऐसी सज़ा दिलवाएगी, भविष्य में कोई दूसरी पार्टी वाला भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। क्या ये सोचने का तरीका सब पार्टी ने अपनाना चाहिए, ऐसा तुमको लगता है? वो पार्टी वाले तो और ये क्यों नहीं होता? आए ही बिजनेस करने के लिए, आए भ्रष्टाचार करने के लिए हैं। दूसरे लोग तो राजनीति में आते ही पैसा कमाने के लिए हैं। राजनीति किसी ज़माने में सेवा का एक ज़रिया होती थी। आज राजनीति केवल और केवल पैसा कमाने का ज़रिया बच गई है। सेवा करने वाले लोग बचे कहाँ हैं अब? हमारे को पार्टी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर ये लोग सेवा कर देते तो। मैं अच्छा खासा एनजीओ चलाता था, इनकम टैक्स में काम करता था, ये अच्छे खासे वकील थे, क्या ज़रूरत थी हमें यहाँ पे आने की? लगता है कि और गोवा में एंटी डिफेक्शन यानी कि जो डिफेक्शन हो रहा है वो डिफेक्शन इसके बाद कम हो जाएगा। अगर गोवा के लोगों ने हमें एक मौका दिया, दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया था, आज दिल्ली से बीजेपी और कांग्रेस दोनों साफ हो गई हैं। गोवा के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, आपने बीजेपी को 15 साल दिए, कांग्रेस को 25 साल दिए। कांग्रेस ने 25 साल राज किया, बीजेपी ने 15 साल राज किया। अगर उनको और 5 साल दोगे तो और कुछ करने वाले नहीं है, नया कुछ नहीं करने वाले। उन्होंने जो करना था कर दिया। हमें एक बार मौका दो, 5 साल, पूरा नक्शा बदल जाएगा। अगली बार आप सारी पार्टियों को भूल जाओगे। मैं चैलेंज करता हूँ, अगली बार आप बीजेपी कांग्रेस सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी गोवा से। कोई उनको याद भी नहीं करेगा। हम लोगों का दिल जीतते हैं। लेकिन अभी तक गोवा के लोगों ने आपके पार्टी पर उतना भरोसा नहीं दिया जितना आप आराम से गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। मेरी अपील है कि भरोसा करें और दें हमें। हमें बहुत प्यार मिला गोवा में। कल एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे ने मेरी एक तस्वीर बना के भेजी, बहुत सुंदर है। तो लोग आपको अभी जानने लगे, दिल्ली के कामों से जानने लगे हैं कि दिल्ली में इन्होंने ये किया, अच्छे लोग हैं, ये अच्छा काम करते हैं, ईमानदार लोग हैं, ये सब बोलते हैं। तो ये आपने कल बहुत सारे जो आपके कैंडिडेट है 38, 39 कितना 39, तो आप उनसे एफिडेविट वगैरह लिया है? वो जनता को पब्लिक शपथ लिया है, जनता को भरोसा दिलाने के लिए। क्या ये एफिडेविट से ये लोग हटेंगे बाद में? अगर कोई भी कुछ मिल गया तो वो दौड़ेंगे नहीं उधर? पर हमने जनता के वो एफिडेविट की कॉपी जनता में बांट रहे हैं हम लोग। अगर कोई भी अपने से मुकरता है तो जनता उसको कोर्ट में ले जाके प्रोसिक्यूट कर सकती है। लेकिन वो इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद वो एमएलए हो गया ना। पहले उसने लिखा है उसमें एफिडेविट। अगर मैं एमएलए बना और मैंने पार्टी चेंज की तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और साइनिंग एन एफिडेविट ऑन ओथ, फॉर साइनिंग अ फॉल्स एफिडेविट, ये दोनों धाराओं के अंदर वो गिल्टी होगा। तुम्ही सांगा म्हाका, हे खरोखरच तुम्ही पहिली त्यांना तुम्ही एंटी डिफेक्शनच्या संदर्भात तुम्ही त्यांना शपथ घेवपाक लायला, फाल्यां सगळे निवडून आयल्या उपरांत तो जर गेलो जाल्यार आपण तो सांगू शकता न्ही की आपण आमदारच नाशिल्लो तेन्ना आपण ते बरोवन दिला? तशें न्ही, ते एज आमदारकीचे फॉर्म भरल्या उपरांत हे एफिडेविट दिला। चूज करच्या उपरांत जेन्ना तुवें असेंब्लीक दोन गजाली आसा। एक आसा एफिडेविट, फर्स्ट पार्टी वीच हॅज कम ऑन रेकॉर्ड टू से दॅट वी आर गोइंग टू गिव इट इन रायटींग, डॉक्युमेंट इन रायटींग हॅज अ वॅलिडिटी। आमी शपथ कसल्यो घेवं। दुसरी गजाल म्हणल्यार आमची जी पार्टी आसा न्ही ती ऑनेस्ट आसा। जी पार्टी अशी आसा की पयलीं घेता आसतनाच तुका सांगता ऑनेस्टीन बिलीव करता जाल्यार भितर सर म्हणून। म्हाका सुद्दां हो प्रश्न सांगिल्लो, म्हाका सरान जेन्ना फर्स्ट टायम आमी मेळिल्ले तेन्ना म्हाका सांगिल्लें की वी बिलीव इन ऑनेस्टी, वी आर एन ऑनेस्ट पार्टी, इफ यू वॉन्ट टू बिलीव इन, इफ यू वॉन्ट टू जॉइन दीस पार्टी यू हॅव टू बी ऑनेस्ट, अदरवायज द डोर इज ओपन फॉर यू. दीस इज हाव वी आर मेड टू जॉइन. आतां एक क्लोज डोर भितर जेन्ना सांगता लिडर्स तुका,
तुजे लेवल पार्टी बद्दल जे आदर आसा तो वयर पावता. आमचे क्वेश्चन्स, आमची तकली, आमचे लोक ऑनेस्ट आसा, हातूंत भितर खंयच डावट आसपाक जायना. आनी तुका एक गजाल सांगता, तुवें जेन्ना म्हणलें की माकड उडयो म्हणून आमी संबोधले तुवें हे आमच्या गोंयच्या पॉलिटिशनांक, यू मायट गेट अ केस फ्रॉम मंकीज, बिकॉज ते सुद्दां कमी उडयो मारता. आज जे गोंयच्या पॉलिटिशनांनी उडयो मारल्या तितल्यो माकडांनी आपल्या जेवपा खातीर उडयो मारून आसतल्यो. There was a fight in between two chameleons, saying that how are you fast or Goa's MLA or the politician become the very fast? They are changing the colors. ब्लिंक ऑफ एन आय इज इनफ. तूं अच्छे पळोवन अच्छे करून उठत जाल्यार तो खंयच्यान हांगच्यान थंय उडी मारिल्ली आसता. सी वायट दिसता एज अ गोंयकार. आनी आमी जे 39 उमेदवार दिल्या ते प्रत्येक उमेदवाराक एक 100% गॅरंटी आसा आपल्यान की खंयच वचपाची गरज जाय. एज अ पार्टी विच बिलीव्स दैट दिस शुड बी स्ट्रॉंग, आई थिंक आमी एडवोकेट करतले ह्या क्वेश्चन. क्यों नहीं आप डिमांड करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में अभी बहुत सारा इम्पोर्टेंट बदलाव आना चाहिए? नहीं, हम तो डिमांड करेंगे. आपको क्या लगता है बीजेपी मान जाएगी? वही तो सबसे ज़्यादा मिसयूज कर रही है इसको. नहीं, बाकी पार्टी है आपके जो फ्रेंड्स है उनको क्यों नहीं बताते आप? हम सारे मिलके करेंगे तब भी बीजेपी मानेगी क्या? सबसे ज़्यादा मिसयूज तो बीजेपी. आप राष्ट्रपति से भी अपील कर सकते हैं ना. उससे क्या होगा? सेंटर में भी तो गवर्नमेंट बदलनी पड़ेगी ना बाद में, तभी तो बनेगा. कोर्ट में जाने से कानून नहीं बनता ना. लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं करेंगे. आपकी बात सही है. डेमोक्रेसी के अंदर आवाज़ तो उठानी चाहिए. आवाज़ उठाएंगे कि अभी एंटी डिफेक्शन लॉ में काफ़ी कमियां हैं, उन कमियों को दूर होना चाहिए. आई एग्री विद यू. थैंक यू. और एक बताइए, गोवा में आपने देखा बहुत सारे लोग डिफेक्शन कर रहे हैं. कितने साल अभी यहाँ 17 एमएलए ने जंप किया है कम से कम. नहीं, वो 15 तो कांग्रेस के उसके अलावा टोटल बीजेपी एमजीपी के हो गए थे और जीएफपी के भी. तो ये जो डिफेक्शन कर रहे हैं उसका कारण क्या है? रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? करप्शन. दे वांट पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए. पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एमएलए ने देखना चाहिए? देखिए, आज इतने 60 साल के बाद अगर गोवा में बिजली पूरी नहीं मिलती लोगों को, अगर पानी पूरा नहीं मिलता लोगों को. फैसिलिटी दे रहे साहब. मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ. वो पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? उसी पे आ रहा हूँ मैं. क्या ये बिजनेस है? मैं उसी पे आ रहा हूँ. तो आज अगर लोगों को ये सब सुविधाएं नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए थी, जो कि हमने दिल्ली में 5 साल में ही कर दिया, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये जितने मंत्री एमएलए बने, ये कर तो सकते थे, ये सेवा करने के लिए, काम करने के लिए नहीं आए. ये धंधा करने के लिए आए हैं, ये करप्शन करने के लिए आए हैं. बिजनेस इज़ अ वेरी गुड वर्ड. दे हैव कम टू डू करप्शन. भ्रष्टाचार करने के लिए आए हैं. बिजनेस तो बेचारा एक छोटा सा गरीब दुकानदार करता है. ये बिजनेस करने नहीं आए, ये देश के साथ विश्वासघात करने आए हैं. ये गोवंस के साथ विश्वासघात करने आए हैं. चीटिंग करते हैं ये लोग, करप्शन करते हैं ये लोग. बंद होगा, लोगों को भी सामने आना पड़ेगा. पहले लोग कहते थे ऑप्शन नहीं है, इस बार तो ऑप्शन है. लोगों को एक मौका तो देना चाहिए. मौका देंगे, हम करके दिखाएंगे. आप गोवा पर कितना प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं? हम गोवा से प्यार करते हैं, तभी हम इतने दिन यहाँ पे बार बार आ रहे हैं. गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं. गोवा को भगवान ने सब कुछ दिया है. नदियाँ, पहाड़, जंगल, सब कुछ दिया है भगवान ने. लेकिन एक पॉइंट तो कुछ नहीं दिया होगा, वो बताइए क्या? राजनीति गंदी है. राजनीति गंदी है. नेता खराब हैं. ये सबसे बड़ी कमी है. नेता खराब होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज अभी तक पूरी की पूरी सभी जितनी पार्टियां हैं, जितने people are not mature. Do you feel that these are not mature politicians in Goa? आई थिंक गलत किस्म के लोग अभी तक राजनीति में आए. अच्छे लोगों को आने की ज़रूरत है. जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने अच्छे लोगों को, फ्रेश फेसेस को, ईमानदार लोगों को राजनीति में मौका दिया है. अभी तक जितने भी लोग आए, आई थिंक 23 faces are new in Congress party. मैं नहीं जानता. No, I don't think so. Youth are youth. Somewhere or the other. पर वो ऐसी पार्टी में गए हैं ना, वो पार्टी तो खराब है. पार्टी खराब, ऊपर से नीचे तक पार्टी खराब है. तो वो वहाँ का कल्चर उनको मिलेगा. कोई आम आदमी पार्टी में आता है तो यहाँ का कल्चर उसको मिलता है. तो पॉलिटिक्स रहने दो, और पूरे देश में पॉलिटिक्स इज चेंजिंग. आर यू एग्री फॉर दैट?
किस तरह And से? why? किस तरह से? Total politics is changing. Politics becomes a business everywhere. मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि पहले कोई करप्शन करता था तो दब के छुप के करता था, अब खुलेआम मतलब करप्शन करना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। ये समाज में उसकी मान्यता धीरे नहीं जिम्मेदार है या नहीं? देखिए, Citizens. जो कुछ भी आज देश होता है वो होता तो समाज से ही है। समाज के अंदर टोटल लेवल पे अगर हम देखें तो एक तरह से मॉरल वैल्यूज़ का वो स्तर गिरता जा रहा है। इसमें दोनों पक्ष है कि पार्टियां भी जिम्मेदार हैं और लोग भी जिम्मेदार हैं। लोग भी बेबस महसूस करते हैं, फिर जब लोग देखते हैं यार इसने इतना करप्शन किया और देखो ये कहाँ पहुँच गया, तो लोगों को लगता है कि ईमानदारी में क्या रखा है। लेकिन जब अगर ऐसा माहौल होगा कि ईमानदार आदमी आगे बढ़ेगा तो लोगों को लगेगा कि ईमानदारी इम्पॉर्टेंट है। अभी माहौल इतना ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे और नीचे चलता जा रहा है। इसको सब अच्छे लोगों को, जो देशभक्त लोग हैं, उन्हें आके इसको रोकना होगा। आपने गोवा में आकर बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, इनको ये मदद करेंगे, बहुत सारे आपने आश्वासन दिए हैं। क्या दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ करप्शन और एज ए पब्लिक करप्शन, नॉट इट गोज अंडर एनी पर्सनल, लेकिन ये वोटों के लिए आप कर रहे हैं ऐसा जो एलिगेशन बाकी पार्टियों से आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, वहाँ पे गरीबों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा मिलती है। गरीबों को, बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? कोई गलत तो नहीं किया? आपने बहुत अच्छा काम किया। सरकारी अस्पतालों को ठीक कर दिया। ये बीजेपी वाले और ये दूसरी पार्टी वाले कहते हैं केजरीवाल फ्री शिक्षा क्यों देता है? फ्री नहीं देनी चाहिए। हमने सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं अच्छी कर दी, फ्री दवाइयां देते हैं, फ्री टेस्ट करते हैं, फ्री इलाज करते हैं। गरीबों को बीमार होने पे फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए। आज ये बीजेपी कांग्रेस वाले मुझे गालियां देते हैं कि केजरीवाल फ्री दवाइयां क्यों देता है। अगर मैं बिजली, अब जैसे अमित शाह जी आए यहाँ पे, उन्होंने कहा केजरीवाल फ्री 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 बात करता है, फ्री बिजली देता है। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो दिल्ली में घर है वहाँ पे आपको हर महीने कितनी फ्री बिजली मिलती है? उनको 4000 यूनिट हर महीने मिलती है फ्री बिजली। किसके पैसे से? आपके पैसे से। मैंने कहा कि मैं इनको, इनके पैसे से इनको 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, तो कहते नहीं 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 नहीं, ये गलत है, मुझे मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिलनी चाहिए। आपके पैसे से उनको 4000 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए, आपके पैसे से आपको 300 यूनिट नहीं मिल। उनको, उनका जो बिजली फ्री है वो कट कर दो ना। करो, उनका कट कर दो। करो, मैं कब मना कर रहा हूँ। मेरा इशू ये नहीं है कि फ्री क्या मिल रहा है, फ्री किस लिए। इशू ये है, इन लोगों, ये क्यों मेरे खिलाफ बोल रहे हैं इतनी पार्टियां? इनको ये डर है कि अगर बिजली फ्री दे देंगे, 1000 रुपये महिलाओं को दे देंगे, ये तो इनके लूटने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, सब कुछ तो जनता में चला जाएगा। इसलिए ये लोग तकलीफ में हैं। इनके लिए लूटने के लिए कैसे? अगर ये पैसा कहाँ से आएगा? हम पैसा बचाएंगे, इनका जो पैसा अभी स्विस बैंकों में जाता है, प्रॉपर्टीज़ खरीदने में जाता है, वो बंद करेंगे। ये लूट का पैसा जनता पे खर्च होगा। बिजली 24 घंटे करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, पानी बनवाएंगे, और उनमें से कुछ चीज़ें जनता को सहूलियत देने के लिए फ्री में देंगे, तो जनता पे जाएगा पैसा, करप्शन बंद होगा, ईमानदारी से सरकार चलेगी। आप अभी गोवा में जो आए हैं और आपका मकसद है गोवा के असेंबली में जाने का, एंट्री करने का, बराबर है? बिल्कुल। तो क्या ये गोवा में फिर से आज की तरफ से, आज हमको हम देख रहे हैं कि नॉट ए सिंगल पार्टी विल गेट मेजॉरिटी इन गोवा, तो उस समय आपका रोल क्या हो जाएगा? अभी हमारी पूरी कोशिश इसी पे है कि आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो गोवा के लोग डिसाइड करेंगे, ये तो ऊपर वाला डिसाइड बता रहे हैं कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिली। उसके बाद बैठेंगे, देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो नॉन बीजेपी एक अगर अलायंस कुछ बनाने की ज़रूरत है तो उस टाइम सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप? कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? उस टाइम सोचेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सब पार्टियां करप्शन कर रही है,
अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसा मैंने कहा कि हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, करोड़ लोगों को साथ देंगे। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, हम राजनीति में शुचिता के लिए आए हैं, ईमानदारी के लिए आए हैं। क्या ये लोग शुचिता देंगे? इसीलिए देखेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर पहली जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस ने आउटसाइड सपोर्ट दिया था, हमारी सरकार बनी, ईमानदारी से चली। जिस दिन उन्होंने मुझे बिल नहीं पास करने दिया, हमने इस्तीफा दे दिया। देखते हैं क्या बनता है। अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, किसको कितनी सीट मिलेगी, क्या होगा, एक बार देखते हैं क्या होता है। But what is your target in Goa? टारगेट इज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद फुल मेजॉरिटी। Okay. To throw this government out, BJP. हमारा किसी पार्टी से, किसी नेता से हमारे को क्या लेना देना है? हम किसी के हम किसी के हमें करप्शन दूर करना है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना है। ये भी सरकार स्कैम्स की सरकार है, बाकी लोगों की सरकार है, बाकी सरकारें भी ये सरकार ने कौन सा बढ़िया स्कैम किया? कसले स्कॅम करू ना ते सांग. कोविडाच्या टायमार ऑक्सिजन स्कॅम केलो, आयवरमॅक्टीन स्कॅम केलो, व्हेंटिलेटर स्कॅम केलो, आतां जॉब स्कॅम केलो, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर PWD स्कॅम जालो. कसलो स्कॅम जावना तो सांग. सरकार तुमच्या दारीच्या जाग्यार इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीक पयशे दिले, पूण बायलांक पयशे पावलो ना. हो स्कॅम न्ही. उदकाची बिलां फ्री दिता म्हणून सांगली, 16,000 लिटर फ्री दिता म्हणून सांगली, पूण लोकांक 0 युनिट 30 युनिट आसतनाय बिलां धाडली. हो स्कॅम न्ही. 400 रुपयाची बिलां 4,000, 5,000, 8,000 केली. हो स्कॅम न्ही. लायटीची बिलां फाटल्या 5 वर्सांन वाडोवन दिली. तो स्कॅम न्ही. कसलो स्कॅम करू ना सांग. म्हणजे कितेंच एक गोश्ट ना. इतली जी स्कॅमां जर केला त्या सरकारान, तरी अजून जनता अजून एक महत्वाचो निर्णय कित्याक घेतली. 14 तारीख घेतली, ह्या फाट घेतली. तुवें पळयला प्रत्येक आमदाराक BJPच्या धांवडावन घालता दारान आयिल्ल्यान. तुवें पळयल्या कितलेशेच व्हिडिओ आयल्या, सगळ्यांक आयले. त्यांचे म्हणणे आसा की काही काल आमच्या सांताक्रूज पयर कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकट्याक धांवडावन घालो. लिडर तांकां थोडेशे कितें दिता आनी ते करपाक लायता अशें तेंचें म्हणणें आसा. तुका दिसता प्रत्येक मनशाक अशें दिता? पूण तेंचें म्हणणें आसा. पळय, पॉलिटिकल आन्सर्स कितें आसूं येता. आज तूं गोंयांचे पळय, BJPन आज सगळे लिडर्स, टॉल लिडर्स गोंयांत हाडले प्रचार करपाक, भोंवपाक. फक्त पयले फाट घाल्ला. दॅट मिन्स ते भिल्यात. जेन्ना तुमच्या आमदाराक प्रश्न केलो, आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या टोनींग जेन्ना प्रश्न केलो की तुवें कितें केलां तें सांग म्हणून, तुजें आयकपाक हांव येवना म्हणपाक लागलो तो. ही परिस्थिती मतदारांचे कोणीच आयकलें ना. 5-5 वर्सां ते दारान गेले ना लोकांच्या. एब्सोल्युटली. एरोगेंट भी हैं, करप्ट भी हैं, जनता के लिए इनसेंसिटिव भी हैं. अब जैसे आप देखिए कोरोना के टाइम में हम लोगों ने कितनी मदद की लोगों की, घर घर राशन पहुंचाया, ऑक्सीमीटर लेके हमारे लोग गए, दवाइयाँ लेके लोगों के घर गए. ये काम किसका था? गवर्नमेंट का था. कहाँ थी गवर्नमेंट? और ये BJP और कांग्रेस कहाँ थे उस टाइम? तो इनसेंसिटिविटी तो कुछ बहुत ज़्यादा है लोगों में. तो आप गोवा के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए हमको, एक मौका देके देखिए, आप 5 साल के अंदर इन सारी पार्टियों को भूल जाएंगे. एंड एक बताइए, गोवा के इलेक्शन में कौन से इश्यूज हैं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टच करेंगे, जिससे आप भी लोगों को बोलेंगे? इस टाइम सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है. बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है लोगों में. डेफिनेटली इट इज व्हेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. कितले अनएम्प्लॉयमेंट आसा गोंयांत? नॅशनल डेटा प्रमाणे दर 3 मनशां फाटल्यान 2 मनीस अनएम्प्लॉयड आसा, विच मिन्स 75% ऑफ गोवन यूथ. Do you know what kind of job Goa's people want? आय एम रोमिंग माय होल कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव गोंयभर भोंवला. ग्रॅज्युएट्स, मास्टर्स, प्रत्येक आतां कोण वोकलां विकपाक भोंवता, कोण खंय पोर्चुगीज पासपोर्ट करून लंडनाक गेल्या. इंटलेक्च्युअल जो भुरगो आसा गोंयचो पळय, तो खंय तरी हातपाय मारपाक आवय बापायक सोडून गोंयच्या भायर गेला. एवरी पर्सन. आय नो अ मायक्रोबायोलॉजिस्ट हूज फादर हेज एक्सपायर्ड. आवयन बाबड्यान 2 लाख करून लोन काडून मायक्रोबायोलॉजिस्ट, ताका MSc केल्या, एकट्यान फार्माकोलॉजी केल्या. कितें जॉब आसा? कांयच ना. ते म्हणटा आपल्याक साद्या MTS स्टाफ सुद्दां मेळटालो म्हणून जाल्यार आपूण कामाक रावपाचें म्हणून. ही परिस्थिती गोंयांत क्वॉलिफिकेशन आसा पळय सॉफ्टवेअर रिलेटेड. गव्हर्मेंटूच जॉब जाय म्हणटा. कित्याक गव्हर्मेंट जॉब जाय? गव्हर्मेंट जॉब दिवपाकच जाय. ताज्या भायर इंडस्ट्रीज ज्यो आसा, 10 वर्सान IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आसा, तांणी कसल्यो इंडस्ट्रीज गोंयांत हाडल्यो?
फाटल्या 10-15 वर्सांत कितें इंडस्ट्रीज गोंयांत आयल्यो? कांयच ना. आय एम अ लॉयर, हांव एंटरप्रेन्युअर्स ऑर्गनायझेशनाचोय पार्ट. आय नो इंडस्ट्रीज डोंट वॉन्ट टू कम टू गोवा. आय नो इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल ओवर गोवा. आमी मेळटा, दर म्हयन्याक मेळटा, आमची विचारांची देवाण घेवाण जाता. तांकां जर सांगात गोंयांत इंडस्ट्री सेटअप करतलो, तो म्हणटा कित्याक रे, आमी हांगा इंडस्ट्री करतले सेटअप जाल्यार पयलीं म्हणजे करप्शन इतले लेवल आसा, जागो मेळपाक GIDC कडेन लाखांनी पयशे मोडचे पडटा. मागीर गव्हर्मेंट रेड टेपिझम. हॅव यू एवर पूट अ रेड कार्पेट फॉर दीज इंडस्ट्रीज? सो मेनी सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज गोंयांत येवपाक सोदता. मायक्रोसॉफ्ट जेन्ना गोंयांत येवपाक सोदताले तेन्ना सरकारान कान हालोव ना, पयशे नाशिल्ले. Amway wanted to set up a plant here. हांवें गेल्लें प्रपोजल घेवन की तांकां येवपाक दिया म्हणून, इट वील बी अ बीग इंडस्ट्री. खंय आयले, कोणाक दिले? म्हाका कितें इज द क्वेश्चन रेज्ड बाय द मिनिस्टर. म्हाका कितें मेळटलें रे? अरे तुका कितें मेळटलें म्हणजे घे 20% स्टेक, म्हणटा 20% 30% असली परिस्थिती जाल्या. गोंयांत जो रिसोर्स आसा पळय, नॅचरल रिसोर्सीस, मनशांचो रिसोर्सीस, ह्युमन रिसोर्सीस ह्यूज, द पोटेन्शियल टॅप करना. गोंयचो भुरगो आज टॅलंट जो आसा तो गोंय सोडून वता, आवय बापायक एकटें सोडून हांगा. कारण एकूच, सरकाराची अपयती. इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी मिनिस्टरान फाटल्या 5 वर्सांनी कितें केलां? कांय करूं ना. स्टार्टअप पॉलिसी फेल आमची. 2017 आनी 2021 पर्यंत फक्त एमेंडमेंट केला. कितें केलें? स्टार्टअप कॅपिटल जालो दिल्लीन 10 लाख जॉब्स क्रिएट जाले, जॉब दिले गेले प्रायवेट सेक्टरान. इट इज व्हेरी इजी. वील पावर आसपाक जाय, ऑनेस्टी आसपाक जाय. तांच्या भितर आसा, आमच्या भितर आसा, आनी गोंयचें विजन आसा. 50,000 जॉब्स क्रिएट जावपाक शकता बाय जस्ट collating the data of job seekers and givers. 50,000 जॉब IPB अंडर दितले म्हणून. All over Goa, you will get the 50,000 jobs. मेळे? Is it possible? Why not? कितें केलें तें सांग. कांय करत ना जाल्यार कशी जॉबां येतली? तुमी फार्मा इंडस्ट्री 1990च्या मागीर गोंयांत कितें आयल्यो त्यो सांगा म्हाका. 1919 मर्क आयली, सिंजेंटा आयली, कितल्योश्योच कंपनीच्यो वेगवेगळ्यो आयल्यो. जिनो फार्मास्युटिकल, आमचो गोंयचो मनीस. आनी हांकां तुमी वाडोवपाक कितें हेल्प केलो तो सांगा म्हाका. पळय, बिजनस एनवायरमेंट क्रिएट करप, ईज ऑफ डुईंग बिजनस क्रिएट करप, ही सरकाराची जबाबदारी आसा. सरकारान सांगप की यो हांगा, आमी तुमकां ह्यो फॅसिलिटीज दिता. आमी गेमींग हब करता, आमी इंडस्ट्रियल हब क्रिएट करना, आमी सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल हब क्रिएट करना. ITच्या अंडर जे पर्वरी जागे एक्वायर जाला आनी खंय जाल्या, हांगा वयर जालें, कितें जालां तेंचें? कित्याक केलें तुमी एक्वायर तें? जॉब क्रिएशन जर तुमचो हेतू नाशिल्लो. अशे कितलेशेच जागे आसा ज्या आज पडण्याचे लोक म्हणटा आमकां गेमींग हब नाका, तुमी दुसरी इंडस्ट्री हाडा, बरें काम करपाचें हाडा हांगा. आमी दितले सपोर्ट ताका, कित्याक काडना? आप 10 बरस से इधर गोवा में आ रहे हैं, आपको मालूम है गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, करेक्ट ना? बढ़ रहा है. तो आपने कौन सी इंडस्ट्री के लिए ट्राई किया कि गोवा में आना चाहिए, और वो कम से कम दिल्ली से तो कोई इंडस्ट्री आप भेज सकते थे, आपने भेजा है कुछ इंडस्ट्री गवर्नमेंट, और यहाँ से गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया? मैं कैसे भेज सकता हूँ? इट्स अ फ्री मार्केट. फ्री मार्केट. हाँ, तो मैं कौन से किसको भेजूंगा? मैं अभी दिल्ली इंडस्ट्री गोवा में आने, तो गोवा के लोगों को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. आप मौका दो ना, फिर लेके आएंगे. सरकार बनाने का मौका दो, हम लेके. अगर गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो कैसे लाएंगे? अभी मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हूँ. दिल्ली में इंडस्ट्री लाने की कोशिश करता हूँ. दिल्ली में अभी जगह किधर है? जगह है, बहुत जगह है. आप भेजो, आपको लगानी है, आप मुझे बताओ. मैं तो इंडस्ट्री आपको आता था, मैं तो कब से इंडस्ट्रियलिस्ट बनता था. हाँ, जिसको भी लगानी है मुझे बताओ. दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, आप गोवा में इनको मुख्यमंत्री बनाइए, ये गोवा के अंदर इंडस्ट्री लेके आएंगे. अच्छा. सागर बाब, तुजे भुरगे किंवा तुज्या मनान जर विचार आसत की आमी धंदो करतलो म्हणून, हांव एक तुका भुरग्याची गजाल सांगता. गोंयच्या सामान्य भुरग्याची गव्हर्मेंट जॉब अप्लाय केलो, जॉब मेळूना. ही स्टार्टेड कॉटेज इंडस्ट्रीज फ्रॉम होम. कॉटेज इंडस्ट्री होम करता करता ताणें आपलो बिझनस वाडयलो आपल्या कर्तृत्वान. त्या मनशान GIDCचो प्लॉट एप्लाय केलो. तो मेरिटार आसतना ताका तो प्लॉट दिवना. ही वॉज फर्स्ट ऑन मेरीट. इट हॅज बीन गिवन टू अ नॉन गोवन. तोच प्लॉट. वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट? फॉरगेट अबाउट इनवायटींग. जे वता तांकांच ते फॅसिलिटीज मेळना. आनी कितें उलयतले, आनी कितें उरना? IPBन कितल्या लोकांक वॉट इज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड? इन्वेस्टमेंट प्रमोट करपाक जाय. तुमी कितल्यो मिटिंग्यो घेतल्यो? फक्त हॉटेलां पास करपाक घेतली, जागे कन्वर्ट करपाक घेतले. वाय हॅव यू इन्वायटेड एनी अदर कंपनी? कितें इन्विटेशन धाडलें तुमी एट इंटरनॅशनल लेवल ऑर नॅशनल लेवल? गोंयांतल्यो इंडस्ट्री ज्यो फाटल्या 10 वर्सान आसा, आय रिप्रेझेंट सो मेनी ऑफ देम, दे हॅव लेफ्ट गोवा. कारण
फार्मा इंडस्ट्रीज ऑल्सो हॅव सेटअप इंडस्ट्रियल युनिट्स आउटसायड गोवा. एक्सपांड कित्याक करना ते? कित्याक करपाक शकना? फॉरगेट अबाउट पुटींग न्यू इंडस्ट्री. आसा त्योच एक्सपांड करना, कारण तो कल्चरूच क्रिएट करना गव्हर्मेंट, वेलकमींग कल्चर. जेन्ना ते जातले तेन्ना गोंय बदलतलें. तो विचार आमचे कडेन आसा, एंड आय नो हाव टू डू इट. ही इज अ गायडिंग फोर्स एंड वी कॅन डू इट टुगेदर. ही वांटेड टू चेंज इन गोवा, और आप क्या बोलते हैं? चेंज तो होना चाहिए, बदल जाए. बदल जाए. अच्छा. कौन सा बदल चाहिए आपको? हाँ, बदल सरकार का बदल चाहिए. सरकार में ईमानदार गवर्नमेंट आनी चाहिए, माहौल का बदल इंजन वाला गवर्नमेंट है. हाँ है. क्या ये ऐसा इसी तरह जाएगा? नहीं, डबल देखो, ये जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में आज 5-6 पार्टी है, ये इकट्ठा नहीं आते, तो क्या ये डबल इंजन वाला गवर्नमेंट को ऐसा ही जा सकेगा? इकट्ठा किस लिए आने की जरूरत है? आज देखिए, आप फिर नंबर्स के पॉलिटिक्स में घुस गए. मैं तो नंबर, आप अर्थमेटिक की बात कर रहे हो. आफ्टर ऑल 21 इज द मेजॉरिटी. आई एग्री. तो ये नंबर तो होना ही चाहिए. राजनीति में 2 चीज होती है. एक अर्थमेटिक होती है, एक केमिस्ट्री होती है. अच्छा, तो आप केमिस्ट्री पर ज्यादा भर देंगे. मेरा ये कहना है, अभी आप अर्थमेटिक पे जा रहे हैं, इसके इतने नंबर, उसके उतने नंबर. जब केमिस्ट्री अर्थमेटिक को ओवरटेक कर लेती है, जब लोगों के दिल से आवाज आती है, तो उसके बाद सब. अब दिल्ली के अंदर एक नई पार्टी 70 में से 67 सीट्स लेके आती है. वो तो आपने तो बहुत बढ़िया चमत्कार किया. हमने नहीं किया, जनता ने किया. जनता ने किया. दूसरी बार 70 में से 62 सीट्स आती है. अगर जनता हमें मौका देगी, हम काम करेंगे. हमारा मकसद, हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए सागर साहब. हम तो अच्छा सिस्टम देने के लिए आए हैं. हमने दिल्ली में दिया है, दिखाया है. अगर गोवा के लोगों को लगता है कि हमें मौका मिलना चाहिए, हम जरूर काम करेंगे. मौका कैसा मिलेगा? जनता के वोट करने से. जनता को वोट करने से. लेकिन जनता अभी भी आज कंफ्यूज है, क्योंकि 10-12 पार्टी है गोवा में जो इलेक्शन में जा रही है, पर एक ही पार्टी है जो कह रही है ईमानदारी से काम करेंगे. अच्छा, कोई पार्टी नहीं कह रही. एक ही पार्टी कह रही है आपके स्कूल और अस्पताल बनाएंगे. कोई पार्टी नहीं कह रही. अगर आपको वोट नहीं दिया तो क्या गोवा के लोग ईमानदार नहीं रहेंगे? नहीं, गोवा जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता भगवान है. जो जनता का आदेश होगा वो मानेंगे हम. तो नाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा? अभी लास्ट आपका एडवाइस क्या है? 14 तारीख को जाइए वोट डालने के लिए, और झाड़ू का बटन दबाइए, खूब दबाइए, और ईमानदार सरकार को क्लीन करने का, झाड़ू से पूरा सिस्टम क्लीन करने का. ठीक है, आप आज इधर आ गए, हमारे साथ बहुत सारे आपने बात किए हैं, और ये एडवोकेट पालेकर भी है जो चीफ मिनिस्टर का फेस आपने रखा है. तो मी आपलं दोघांचे म्हणजे मी आभार मानतो की आपण मुद्दाम इथे वेळात वेळ काढून इथे आलात, आणि इथं आम्हाला बरीच काही माहिती दिली. आपले विचार तुम्ही व्यक्त केलेत, आणि दैनिक तरुण भारतच्या कुरुक्षेत्र तर्फे मी आपणा दोघांचे आभार मानतो. धन्यवाद.